Hello everyone, my name is Pinky Kulshrestha. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. वो हैं Introduction to PMMC Instrument, Construction of PMMC Instrument, Working Principle of PMMC Instrument, Working Equation, Application, Possible Errors, Advantages and Disadvantages, Why PMMC not used for AC supply. सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. और ये जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस और मेजरमेंट के काम में लिया जाता है. जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो मूवमेंट है वो डी आर्सेनवाल प्रिंसिपल पर बेस्ड है. और इसमें दो मैग्नेट होते हैं और उनके बीच में एक मूविंग कॉइल होती है. मूविंग कॉइल से के ऊपर ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जो कि हमारी मेजरिंग क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल में होता है. इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का वो डीसी मशीन की डीसी जनरेटर की तरह डीसी मोटर की तरह कार्य करता है. इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके मेन पार्ट तो हमारे इसमें होते हैं मूविंग कॉइल और परमानेंट मैग्नेट. इसके अलावा कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, स्केल एंड पॉइंटर, ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है. ये दो परमानेंट मैग्नेट है, इनके बीच में मूविंग कॉइल है. मूविंग कॉइल से ही हमारा पॉइंटर जुड़ा हुआ है और स्केल जो हमारा डिफ्लेक्शन देता है. और इसी के ऊपर ही टॉप ज्वेल के ऊपर इसके ऊपर ही स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है. नीचे हमारे इसके डैम्पिंग टॉर्क को प्रोवाइड किया जा रहा है. सबसे पहला होता है मैग्नेटिक सिस्टम. जो मैग्नेट होती है इसकी हाई इंटेंसिटी हाई कॉरोसिव फोर्स मैग्नेट्स होता है और जो कि यू शेप में होती है और ये एल्कोमैक्स और एलनिको की बनी हुई होती है. और इट मे बी डिजाइन एंड एडिशनल सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बिटवीन टू मैग्नेट्स जो कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कराती है और जो रिलेक्टेंस है उसको रिड्यूस करती है जिससे कि फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके. सेकंड है मूविंग कॉइल. मूविंग कॉइल दो मैग्नेट के बीच पोल्स के बीच में मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो होता है वो घूमता रहता है जो कि उसके ऊपर कॉपर की कॉइल बाउंडेड होती है. अब जब भी व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस कॉइल इट रिसीव डिफ्लेक्शन इन द फील्ड व्हिच इज देन यूज्ड टू डिटरमाइन वोल्टेज एंड करंट. जब इसके अंदर दो मैग्नेट हैं, मैग्नेट के अंदर में जब कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमने पर इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगा, फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि हमें डिटरमाइन जो वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के काम में आता है. इसमें दो तरीके की होती है. नॉन मेटालिक फॉर्मर एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर करंट मेजरमेंट, जबकि मेटालिक फॉर्मर वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है कॉइल वो हमारे मेजरमेंट वोल्टेज मेजर करने के काम आती है. कंट्रोलिंग टॉर्क, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है. स्प्रिंग कंट्रोल एक कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के काम आती है. और दीज कंट्रोल स्प्रिंग आल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग लीड करंट पाथ इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम. फिर है डैम्पिंग टॉर्क. डैम्पिंग टॉर्क इसमें प्रोवाइड किया जाता है एडी करंट डैम्पिंग. इसके जो स्पिंडल होता है, मूविंग सिस्टम होता है, उसमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई होती है. एल्यूमिनियम की डिस्क के साथ एक डैम्पिंग मैग्नेट लगी हुई होती है. वो डिस्क जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक जो एल्यूमिनियम डिस्क है जो मैग्नेटिक फील्ड में डैम्पिंग मैग्नेट में रोटेट करेगी और एडी करंट प्रोड्यूस करेगी. वो एडी करंट हमारे इसमें डैम्पिंग प्रोवाइड करने के काम आता है जिससे कि पॉइंटर एकदम से रुक जाता है बिना डिले किए हुए, बिना वाइब्रेट किए हुए और बिना फ्लक्चुएट किए हुए पॉइंटर एक हमें जल्दी से रीडिंग दे देता है. अब है स्केल एंड पॉइंटर. स्केल इसमें एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है. पॉइंटर है वो लाइट वेट डिजाइन का होता है, ट्विस्टेड होता है जिससे कि पैरेलैक्स एरर को कम किया जा सके. बाकी पैरेलैक्स एरर को हम इसके अलाइनमेंट प्रॉपर अलाइनमेंट करके हम इसको कम कर देते हैं. और पॉइंटर है जो स्केल के ऊपर मेजरिंग क्वांटिटी का मेजरमेंट देता है. वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मोटर पर आधारित है. जब
चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को हम रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स रखता है उसको कि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं और उस फोर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड BIL होता है उस फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर मेजरिंग क्वांटिटी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो NBLDI है, एंड जबकि यहाँ N है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मूविंग कॉइल, लेंथ L इज इक्वल टू लेंथ कॉइल, B इज अ फ्लक्स डेंसिटी, D इज अ कॉइल ब्रेथ। अब इसमें जो टॉर्क है वो हमारा ये दिया है NBLDI, L और D दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल, तो हम इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू NBIA। अब क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल है, स्प्रिंग कंट्रोल होने के कारण T इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा, तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब पॉइंटर रुकेगा जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द आई। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द आई होने के कारण इसका जो स्केल होता है वो एक इवन स्केल होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब आती है इसकी एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट करंट को मेजर करने के काम आता है। ये एक एक्यूरेट सेंसिटिव वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट डिफेक्ट एंड मेंटेनेंस। ये इंस्ट्रूमेंट का जो हम डायरेक्ट करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हैं, इसको गैल्वेनोमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब पॉसिबल एरर्स, इसमें तीन तरह की एरर्स होती हैं, एरर ड्यू टू द मैग्नेटिज्म, एरर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, एरर ड्यू टू द स्प्रिंग। एरर ड्यू टू द मैग्नेटिज्म, इसका जो टाइम बाय द एजिंग, जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट को खोने लगती है जिससे जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, जो कि डिफ्लेक्टिंग रीडिंग डिफ्लेक्ट कॉइल के डिफ्लेक्शन पर इफेक्ट डालती है, जिससे हमें क्या मिलती है, रीडिंग में एरर मिलना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा है एरर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें जो कॉइल यूज की जाती है उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण ये एक्चुअल रीडिंग को अंदर बदलाव ला देती है, एक्चुअल रीडिंग को चेंज कर देती है। एरर ड्यू टू द स्प्रिंग, बाय द एजिंग ऑफ स्प्रिंग अपना कंट्रोल खोने लगती है, वीक होने लगती है, इसके कारण कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रॉपर नहीं लग पाता और इसका जो फाइनल रीडिंग में हमें डिफरेंस मिलने लगता है। अब एडवांटेज, इसका जो हाई वेट टू टॉर्क रेशियो होता है, इट हैज पॉइंटेड डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द करंट, इसमें क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल होने के कारण इसका स्केल इवन होता है, इसमें पावर जो होती है लेस पावर कंज्यूम होती है, इसमें कोई भी हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होते, मैग्नेटिक स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से इसका अनअफेक्टेड है और ये ऑल पर्पस इक्विपमेंट है, ये एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर के भी काम में आ सकता है। डिसएडवांटेजेस है, इट्स ओनली वर्क ऑन फॉर डीसी करंट, कॉस्टली पड़ता है और दूसरे अल्टरनेटिव मेथड्स पर, और इसके जो बाय द एजिंग इंस्ट्रूमेंट मैग्नेट अपना कंट्रोल खो देती है, स्प्रिंग अपना कंट्रोल खो देती है, और तो इस कारण से इसकी रीडिंग बाय द एजिंग इफेक्ट डालने लगती है, एक्चुअल रीडिंग नहीं दे पाता है। अब आता है कि ये डीसी पर ही क्यों काम करता है, ये इक्विपमेंट एसी पर क्यों नहीं काम करता, क्योंकि जब हम इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट के प्रोपोर्शनल में, अब एसी करंट देंगे तो एवरी 180 डिग्री साइकिल पर ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, जिससे क्या होगा, ड्यू टू दिस इक्वल एंड अपोजिट डिफ्लेक्शन एवरी 180 डिग्री ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वी विल गेट अ नेट करंट ऑफ 0। दिस इज व्हाई वी don't use PMMC instrument for alternating current। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।